अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे टीम है, लोग तो ख़ैर फिर भी समझते हैं, लेकिन टीम का मैं देखता हूँ कि मतलब ये या मैनेजमेंट में जो लोग हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को मानते क्यों नहीं है या उसको क्यों नहीं समझ रहे कि यार आप ये मुसलसल गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको डिफीट हो रही है। पहले मैच में आपको इंडिया के हाथों बुरी डिफीट होती है, आप कहते हैं जी मैच रेफरी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। हमारे मासूम लोग हैं वो भी इसके पीछे चल पड़ते हैं कि हाँ जी वो मैच रेफरी अगर ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता मैच में। भाई डेफिनेटली आपका गेम डिफरेंस था, आपने गलतियां ज़्यादा की, इंडिया बेहतर क्रिकेट खेला, आप मैच हार गए। अब दूसरे मैच में भी आपको डिफीट हुई है तो आप जो है पाकिस्तान ने कंप्लेन कर दी जी कि अंपायर ने जो है वो फ़खर जमान का आउट गलत दिया। नो डाउट कि वो आउट गलत था, लेकिन बात ये है कि खाली क्या एक यही फैक्टर था जिसकी वजह से आपको डिफीट हुई है? भाई मल्टीपल फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको डिफीट हुई है। आपके कप्तान से कप्तानी नहीं हो रही, आपके जो बैटर हैं सिवाय साहिबजादा फरहान और एक फ़खर जमान, उनके अलावा किसी बैटर के बॉल पर बैट पर प्रॉपर बॉल ही नहीं आ रही, उसे ये नहीं पता चल रहा मैंने शॉट कहाँ खेलनी है। बॉलर आते हैं, गेंद सिर्फ गेंद करना मकसद है उनका, इससे कोई उन्हें सरोकार नहीं कि उन्हें 10 पड़ती है 20 पड़ती है। वो आकर जोन में गेंद फेंके चले जाते हैं, मार खाए चले जाते हैं। आप देखिए 170 के चेज में आप 10 ओवर में 100 रन करवा देते हैं, 100 से भी ऊपर करवा देते हैं। तो कहने की बात यह है कि इन लड़कों पर, उनकी स्ट्रेटजी पर, उनकी पुअर फॉर्म पर बात करनी ज़रूरी है। और ये ज़ाहिर है लोग तो बात कर रहे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं वो एक्स क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिन्हें इस चीज़ का अदराक होना चाहिए या सोचना चाहिए, वो पता नहीं किस तरह की स्टेटमेंट दिए चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि जी सूर्या कुमार यादव हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या इंडियन मीडिया मजाक उड़ा रहा है। भाई मजाक तो आप अपना खुद उड़ा रहे हैं जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं, लूज शॉट्स खेलते हैं, फजूल किस्म की, यानी कि आप बॉलिंग करवाते हैं, बैटर आपका बैटिंग करने को तैयार नहीं होता, और फिर आप एटीट्यूड आपका ऐसे होता है जैसे आसमान पर चला गया एटीट्यूड। उस तरीके से जब आप जाते हैं तो फिर जब आपको डिफीट होगी तो सामने वाले ने मजाक उड़ाना है। वो जब आपको कहते हैं कि भाई एक 7वें नंबर की टीम है या 8वें नंबर की टीम है, या हमारा और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, तो भाई आप मुकाबला करके दिखाओ। आपको पहले मैच में मौका मिला, आपने खुद गलती करके जो है वो बैटिंग की और बिल्कुल फ्लैट हार गए। दूसरे मैच में ज़ाहिर है वो टॉस जीते, आपने 171 रन लगा लिया। इवन देन आप 10 ओवर नहीं मैनेज कर सके। अगर 10 ओवर मैनेज करते तो अगले 10 ओवर में उन्हें भी खेलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन पहले 10 ओवर में ही आपका जो है वो काम तमाम हो गया। तो कहने की बात यह है कि देखिए ये सारी चीज़ें मैच से जुड़ी होती हैं, ये कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, कभी एक आती है कभी दूसरी आती है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच और कंट्रोवर्सी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस से नजर हटाने के लिए कभी एक तरफ झुक जाते हैं, कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। भाई आप देखें कि टूर्नामेंट में जाने से पहले हमने कहा, सब लोगों ने कहा कि भाई मोहम्मद हारिस जो है एज अ विकेट कीपर उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई नील है, लिहाजा उनका जाना नहीं बनता। सलमान अली आगा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, कहते हैं जी उससे बड़ा तो प्लेयर ही कोई नहीं है, इसलिए कि उसने तो अपनी जगह सेक्रीफाइस किया है। ऐसे लड़के तो बहुत कम मिलते हैं। और कल के मैच में आपको है वो लड़का जो है जिस पे इतना एतमाद है, कल आपने उसको बैटिंग के लिए भी नहीं भेजा। अच्छा मोहम्मद नवाज जिसे आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान का मैच विनर है, और अच्छा मैच विनर है यार, कि जिसको आपने पूरे मैच में ओवर ही नहीं करवाया। मतलब जो बात बोलते हैं खुद ही उसी से मुकर जाते हैं। कभी कहते हैं फ़हीम अशरफ बेहतरीन ऑलराउंडर है, फिर पता चलता है पूरे मैच में ना उसकी बारी आई है ना बॉलिंग आई है। किसी मैच में उसे नहीं देते, किसी मैच में दूसरे को नहीं देते। अब देखिए साइम अयूब, नो डाउट उन्होंने पहले मैच में इंडिया के खिलाफ अच्छी गेंद की, ज्यादा गेंद ग्रिप कर रहा था, ये सरफेस डिफरेंट था, बुमराह को भी रन बने, उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट भी रन बन रहे थे। अब यहां पर आपने देखना था कि यार अगर उससे नहीं हो रही तो आप चेंज करके दूसरे बॉलर को लेकर आए, लेकिन आप उसी के साथ स्टिक रहे और उन्होंने 3 ओवर में 40 रन दे दिए। तो ये जो चीजें हैं, जाहिर है ये गेम अवेयरनेस है, ये आपको खेल कर आ जानी चाहिए। क्योंकि साइम जो क्योंकि जो सलमान अली आ गए हैं, आप ज़ाहिर है इतने मैचेस खेल चुके हैं, उनके साथ फ़खर जमान है, माइक हैसन एज अ कोच है, इसके अलावा और लोग आपके साथ मौजूद हैं। आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, आप क्या प्लान करके आते हैं, आपसे एक अभिषेक शर्मा हैंडल ही नहीं हो रहे। आप देखिए पहले मैच में आपने उन्हें आगे पिच किया तब छक्का मार दिया, शॉर्ट पिच की तब छक्का मार दिया। देखिए वाज़े तौर पर जितने भी लोग हैं जो समझते हैं गेम को, वो एक बात कहते हैं कि यार इस तरह के बैटर्स को अगर आप ऑफ साइड द ऑस्टम रख के आउट स्विंग करेगा, लेफ्ट आर्म बॉलर जो है बाहर की तरफ निकालेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड मैन पर या पीछे कैच होने के उनके चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप उनके जोन में गेंद फेंके जाएंगे तो फिर तो वो नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से खेलते हैं वो तो मैच आपसे जो है 200 भी होता तो फिर भी मैच में आपने नजर भी नहीं आना था। अभी आपको क्या लगता है कि अगर 200 रन होता और वो विकेट गिरती तो सूर्या कुमार यादव आके ऐसे खेलता, या वो क्या कहते हैं संजू सैमसन ऐसे आउट होता? उन्होंने मैच फिर भी निकाल के ले जाना था आपसे। तो असल चीज क्या है कि आपको जो गलतियां आप कर रहे हैं, आप उससे सीखें।
आपका मेन प्रीमियर बॉलर है शहनशाह अफरीदी, वो फंसा-फंसा खेलता है। सिर्फ़ एक हारिस रऊफ़ है जिसे आप कह सकते हैं कि उसने वाक़ई मैच की ग्रेविटी को उसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए बॉलिंग की है कि हाँ भाई जान मार के लड़के ने बॉल किया है। पता चला है हालाँकि हम भी समझते हैं वो एक्सपेंसिव है, लेकिन उसने फिर भी बेहतर गेंद किया, विकेट्स लेके दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों से हटकर जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप गेम पर फ़ोकस करें। अपनी गेम को इम्प्रूव करें, जो गलतियाँ, खामियाँ आपको गेम में नज़र आती हैं उसको दूर करके आगे चलें और ताकि आप आगे आने वाले मैचेस में बेहतर कर सकें। देखिए अभी ये एशिया कप है, ये ज़ाहिर है कल पता चल जाएगा आप श्रीलंका के खिलाफ क्या खेलते हैं। अगर जीतेंगे तो ज़ाहिर है आपकी होप अलाइव रहेगी फाइनल की, वरना आप बाहर हो जाएँगे और इंडिया से आपको फिर एक मौका मिलेगा एशिया कप के बाद जब आप टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएँगे तो कैन आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। अब ऐसा ना हो कि इसमें से आधे लड़के निकाल के फिर पुराने लड़के वापस ले आएँ। असल चीज़ क्या है कि आप जब तक आप पहले लड़के भी वही गलती कर रहे थे कि गेम अवेयरनेस और आप भी वही कर रहे हैं। अफ़सोस ये होता है कि जो जेन्युइन कैप्टन होना चाहिए ना, उसे तो आप कप्तानी देते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि टी20 में फ़खर ज़मान से बेहतर कैप्टन पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सलमान अली आगा के साथ चला जाता है और भाई सलमान अली आगा की अपनी परफ़ॉर्मेंस को देखें, 115-20 का तो उस बेचारे का अपना स्ट्राइक रेट है और जिस तरीके से वो एक्सपोज़ हो रहा है और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कैप्टेंसी में जो वो गलतियाँ कर रहा है। आप देखिए कि चले लेफ्ट हैंड खेल रहा था बैट्समैन, तो वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग तो करा सकते थे, वो भी नहीं उन्होंने नहीं कराई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फ्लॉज़ हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। ये लड़कों को, लोगों को इन चीज़ों के पीछे ना लगा दें कि जी वो कैच छूट गया इसलिए मैच हार गए, वो मैच रेफरी था इसलिए मैच हार गया। भाई मैच इसलिए हार गए कि आपने पुअर क्रिकेट खेली। आप जब तक बेहतर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अपनी गेम को नहीं ऊपर उठाएँगे, आप इंडिया को बीट नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।